गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानदास संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, इसके बाद कोशिकीय में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव, इसके बाद ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक पर आज हम आपसे बात करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, कोशिका का अर्थ आशय है किसी भी जीवधारी के संरचना की वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम इकाई जिससे कि किसी भी जीवधारी प्राणी का शरीर का निर्माण होता है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा कि ईंटों को जोड़ करके मिला करके छोटी छोटी ईंटें मिलकर के घर का निर्माण कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक जीव जंतु या पौधे का शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। विद्यार्थियों, शरीर जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है उन छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आइए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। विद्यार्थियों, ये जो दीवार सी आप देख रहे हैं ये एक प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं की चित्र है। अर्थात आप सभी ने प्याज घर पे होती है, सभी लोग यूज करते हैं। प्याज को लीजिएगा, प्याज का छिलका निकाल के उसकी ऊपरी परत निकालिए, पन्नी नुमा जो परत होती है उसको निकाल के आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर रख के देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दीवार जैसी एक चित्र उसमें दिखाई देगा। विद्यार्थियों, छोटी छोटी आयताकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये पादप कोशिकाएं हैं। विद्यार्थियों, कोशिकाएं जंतु और पादप दो प्रकार की होती हैं। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं और पेड़ पौधों में प्राप्त कोशिकाएं पादप कोशिकाएं कहलाती हैं। अब ये कोशिकाएं चारों तरफ कोशिकाओं दीवार से घिरी होती हैं, इसलिए इनको कोशिका भित्ति यानी कोशिकाएं जिस भित्ति से दीवार से चारों ओर से सुरक्षित रहती हैं, घिरी रहती हैं, उनको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। विद्यार्थियों, कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और इनके द्वारा या इनमें संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं केवल और केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाती हैं। ऐसे जीवधारियों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरी ओर अधिकतर जीव जंतु पेड़ पौधों का जो शरीर होता है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। विद्यार्थियों, ऐसे जीवधारी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ऐसे जीवधारियों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। विद्यार्थियों, बहुकोशिकीय जीवों में समस्त शारीरिक जैविक क्रियाएं आपकी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने हुए ऊतकों और ऊतकों से मिलकर बने हुए अंग व अंगों से मिलकर के बने हुए अंग तंत्रों से संपन्न होती हैं। विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमने जाना, इसके बाद जीवन अवधि के पश्चात मृत्यु। विद्यार्थियों, सभी जीवधारियों का सजीवों का एक निश्चित समय निश्चित जीवन काल होता है। तो पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को उनकी आयु के आधार पर भी बांटा गया है। एक वर्षीय, बहुवर्षीय पेड़ पौधे। लक्षणों के आधार पर अगर जीव जगत का वर्गीकरण करें तो लक्षणों के आधार पर देखा होगा कि विस्तार जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल तक फैला है। इसमें असंख्य जंतु, असंख्य पौधे
इतने सारे जीवधारी हैं जो कि सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के अनुसार उनका सामूहिक वर्गीकरण प्रारंभ किया। यह पद्धति, यह सिस्टम वर्गीकरण कहलाती है। विद्यार्थियों, वर्गीकरण का अर्थ यह है कि जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर किसी समूह में बांटकर रखने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जैसे विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि जो किताबें होती हैं हम जिनका अध्ययन करते हैं वो एक ही विषय की पुस्तकें अनेक प्रकाशन की और अनेक लेखकों की आती हैं, परंतु क्या उनका विषय अलग होता है? नहीं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी शैली अलग हो सकती है, उनका लेख अलग हो सकता है, परंतु विषय नहीं हो सकता अलग। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें फैली होती हैं, उनको हम सही क्रम में लगा देते हैं। इतिहास की किताबें, फिर हिंदी की, फिर भूगोल की, फिर पर्यावरण की, फिर गणित की, फिर विज्ञान की, जिससे कि हमें उन पुस्तकों को ढूंढने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक इसी प्रकार से जीव जंतुओं और अनेक पेड़ पौधों का अध्ययन करने के लिए इन जीवधारियों को, पेड़ पौधों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से तालिकाबद्ध करके लिखने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जैसे जंतुओं में वर्गीकरण का क्या है? नंबर 1, संरचना के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर कर सकते हैं, प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं और निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। संरचना के आधार पर वर्गीकरण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में बांटा गया। मेरुदंड के आधार पर कशेरुकी या अकशेरुकी 2 प्रकार के जीव होते हैं। कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। प्रजनन के आधार पर अंडायुज और जरायुज, अर्थात वे प्राणी जो अंडा देते हैं वो अंडायुज कहलाते हैं, वे प्राणी जो जरायुज यानी बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। निवास स्थान के आधार पर जलीय, वायवीय और स्थलीय जीव जंतु बांट सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जंतुओं का वर्गीकरण था। अब आइए पौधों का वर्गीकरण। तो देखिए पौधे का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ। हम कह सकते हैं कि पौधे वायु, जल, मिट्टी में गर्म, ठंडे, शुष्क आदि विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, ये हम जानते हैं कि हमारी जो जलवायु है, मौसम है, ऋतुएं हैं, वो हर जगह हर समय अलग अलग होती हैं और उसी मौसम, जलवायु और ऋतु के अनुसार, मिट्टी के अनुसार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, ये पेड़ पौधे खुले आसमान के नीचे प्रकृति की सैर और पौधों की विविधता। कुछ पौधे वायु, जल और मिट्टी में गर्म स्थानों पर, कुछ ठंडे स्थानों पर, कुछ नम और शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी पौधे संरचना, स्वरूप, आकार में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। आइए इनका वर्गीकरण देखते हैं। नंबर 1, पुष्पी और अपुष्पी पौधे, अर्थात वे पौधे जो पुष्प देते हैं, जिनमें फूल उगते हैं, तथा दूसरे वे पेड़ पौधे जो जिनमें फूल नहीं उगते हैं। इसके बाद 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय पौधे यानी आयु के आधार पर। तीसरा, तो इन दोनों के आधार पर पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया गया। 1 वर्षीय, एक पौधे ऐसे हैं कुछ महीने के भीतर ही फलते हैं, फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कुछ फसलें, चना, मटर, गेहूं, धान 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। द्विवर्षीय, वे पेड़ पौधे जो अपने जीवन चक्र को पूरा करने में 2 वर्ष लेते हैं। इनका जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होता है। द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन, बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं, द्विवर्षीय कहलाते हैं, जैसे केला। बहुवर्षीय, बहुत अधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाले